उधर वो परेशान है और इधर तो। वो कौन? आज़ाद। और कौन? क्यों? तेरे ना आने की वजह से। हमारी परेशानी छोड़, तुझे पता है अब्बा कितने परेशान हैं? क्यों? अब्बा को क्या हुआ है? तेरे उस अकरम की वजह से। उसने क्या किया है? तेरा वो लाडला कहता है कि तुम लोगों की शादी पर हवेली से कोई भी ना आए। ऐसा क्यों किया है उसने? तो खुद ही उससे जाके पूछ। अकरम भी ना वैसे अजीब ही बंदा है कोई। बंदा कहलाने के तो वो जरा लायक नहीं है। हाँ है, ऐसे तो ना कह तू। शायद तुझे अंदाजा नहीं है कि उसकी इस हरकत की वजह से अब्बा कितना परेशान है। तो अब मैं क्या करूं? उससे तो चिढ़ है आज़ाद से। पता नहीं उसे आज़ाद से क्या तकलीफ है। क्योंकि वो तुझे पसंद करता है। तो उसको इससे क्या? तुझे मैं बता दूं, वो अच्छा नहीं कर रहा। आजाद बाबू। जी जी बख्शू बाबा। जी आपने बुलाया था जी मुझे। मैंने हाँ मैंने ही बुलाया था आपको। क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं बख्शू बाबा, बस ऐसी। आप बताना नहीं चाहते तो आपकी मर्जी जी। कैसी बातें करते हैं आप? भला मैंने आपसे कभी कुछ छुपाया है? मैं भी तो कभी किसी और से नहीं पूछता, क्योंकि मैं अपना मुकाम जानता हूं। बख्शू बाबा, कोई अगर अपनी मोहब्बतों के लिए भीख मांगे तो क्या वो उसे दे देनी चाहिए? क्या मतलब? मतलब ये कि अगर किसी को मेरी वजह से मोहब्बत मिल जाए, अगर किसी का नुकसान ना हो तो। बख्शू बाबा, ये जो खुशियां होती हैं ना, ये कभी भी इतनी आसानी से नहीं मिलती, कभी नहीं। ये मैं समझा नहीं। खुशियां हमेशा बदले में कुछ ना कुछ मांगती जरूर है। हिम्मत है आप में देने की? नहीं बख्शू बाबा, बात हिम्मत की नहीं है, बात है किस्मत की। जो अपनी मोहब्बतों को पाकर कामयाब हो जाते हैं ना, वो किस्मत वाले, और जो फंस जाएं वो तबाह बर्बाद। देख ले। देख तो लिया है, बस अब फैसला करना बाकी है। मोहब्बत तो आपने भी की है आजाद बाबू। यही तो मसला है बख्शू बाबा, यही तो मसला है। पता नहीं ये मोहब्बत हमसे भी और कितने इम्तिहान लेगी, पता नहीं। अजीब जमाना आ गया, शर्मो हया तो रह ही नहीं गई। क्या हुआ सितारा के अब्बा? अजीब लड़का ही अकरम। मैंने मिन्नत की कि हवेली वालों को अपनी शादी पे आने दो, लेकिन उसके कान पर जूं तक नहीं रेंगी। आपस में बदमजगी पैदा करने का क्या फायदा है? हम हवेली वालों को मना कर देते हैं। बस ये काम तुम ही करना, मुझ में हिम्मत नहीं है उनका सामना करने की।
चलो ठीक है। और ये पैसे उनको वापस कर देना जो उसने फातिमा की शादी के लिए दिए थे। ये लो। हाय, मैं ये पैसे कैसे वापस करूंगी? जैसे तुम्हारे अब्बा ठीक कहते, ये तो बड़ी बेइज्जती वाली बात है ना। अम्मा ये पैसे मैं वापस कर रहा हूँ। तू जाएगी हवेली? अम्मा सितारा ठीक कह रही है, पैसे वापस हो जाएंगे, तू फिक्र ना कर। हाँ तू फिक्र ना कर, हवेली से कोई नहीं आएगा इसकी शादी पे, और अकरम जैसा चाहता है ना वैसा ही होगा। अस्सलाम वालेकुम। क्या बात है, खैरियत तो है? तुम लोगों के चेहरे इतने लटके हुए क्यों हैं? शादी कहीं कैंसिल तो नहीं हो गई? नहीं जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, होनी है शादी। तो फिर तुम दोनों का इतना मूड क्यों खराब लग रहा है वजह? फाती तू जा जा। क्या हो गया इसको? ये लो। ये क्या है? आपके पैसे। क्या मतलब? मतलब ये कि हमारे कंधे इतना बोझ नहीं उठा सकते। तुम कहना क्या चाहती हो? यही कि आप किसी को अपने दिल में इतनी जगह मत दो कि जब आप उसको दुख दो तो आप खुद भी रो और वो भी दुख सह ना सके। सितारा प्लीज खुल के बोलो, कहना क्या चाह रही हो? बस यही कि हवेली से फातिमा की शादी पर कोई ना आए। लेकिन क्यों? बस मैंने कह दिया है। ये फैसला तुम्हारा है या अकरम का? देखो सितारा, अकरम और मेरी जहनियत में बहुत फर्क है। देखो प्लीज ये पैसे रख लो। नहीं आजाद, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने बस कह दिया है आप शादी पर नहीं आएंगे। ना सनम मिला ना खुदा मिला, इस इश्क से हमें क्या मिला, हमें क्या मिला। शादी पर तो मैं जरूर आऊंगा। बोलो। तंजीला वक्त ने एक हुक्म दिया है और उसकी तामील तुम्हारे हाथों में है। क्या हुआ? डैडी ने अपनी जायदाद से मुझे आग कर दिया और अब तुम्हारे फैसले का मुझे इंतजार है। अदील मेरी खातिर इतनी कुर्बानी मत दो। मोहब्बत की दौलत वो दौलत है जिसमें सुकून ही सुकून है, और जिस दौलत से मुझे आग किया गया है उसमें सिवाय बेसुकूनी के कुछ नहीं। अदील हमने भागकर शादी नहीं करनी। तो फिर कैसे करनी है बताओ मुझे। तुम फोन बंद करो, मैं थोड़ी देर तक बताती हूँ। तुम क्या वो खैरियत? वहाँ कहाँ से आ रही हो? भाई आपसे बात करनी थी। क्या हुआ? खैरियत? सब कुछ खत्म हो गया। मोहब्बत इतनी कमजोर नहीं होती कि कोई भी उसे आसानी से बस खत्म कर दे। नहीं, धूप छांव का सफर होती है मोहब्बत। मुझे अपनी मोहब्बत पर सिर्फ छांव चाहिए। तंजीला
तुमने भी तो अपनी मोहब्बत के लिए तपते हुए सहरा को चुना है। शायद किसी न किसी को मोहब्बत उनके नसीब में मिल ही जाती है। खैर, ये फलसफा शायद तुम ना समझ पाओ। क्या मतलब? तुम नहीं समझोगी। जाओ, जाके सो जाओ। हैव अ गुड नाइट। चल सितारा, क्या नहीं मैं चल रही, पागल तो नहीं होगी तू, चल मेरे साथ। तू जा। चल ना। मैं नहीं जा रही। क्या हो गया अब तुझे? तू नहीं समझेगी। सब समझती हूँ मैं तुझे, हाँ, लेकिन मेरी बात सुन ले तू कान खोल के। जो तू सोच रही है ना, आजाद ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोच रहा है। मैं उसका सामना कैसे करूंगी? जरूरत ही नहीं है भाई उसके सामने जाने की तुझे। तेरी शादी के बाद। पागल नहीं बनना तू, बता रही हूँ मैं तुझे। जा तू। बड़ी जिद्दी है भाई, रज के। नहीं। देख सितारा, ये जो मोहब्बत के रास्ते होते हैं ना, ये सारे टेढ़े मेढ़े रास्ते, ये बड़े कठिन होते हैं भाई। जब रास्ता चुनने की हिम्मत ही नहीं है तो मंजिल का इख्तियार कैसे होगा? वाह रे, बड़ी कोई तू रज के चलाक हो गई है, समझदार हो गई है बल्कि। चल जा रही हूँ मैं, सोचती रह तू बैठ के। Deyrusele mevran kiro tersha Bad zuhum dashna desh yadgarim क्या सोचा सरदार? ओए कभी तो समझदारी वाली बातें कर लिया कर। क्या करे यार, पठान है। कभी कभी फिसल जाता है। वैसे सरदार उधर जाने में हर्ज क्या है यार? आखिर तू वहां जाना क्यों चाहता है? उधर खूबसूरत खूबसूरत लड़की होगा, हमारा दिल लगा रहेगा यार। नहीं, ऐसी खुशी से कोई फायदा नहीं है। देखो सरदार, आजकल तुम हमारा कोई भी बात नहीं मान रहे यार। वो आजकल मैं बहुत उलझा हूं। कितनी मर्तबा तेरे को बोला है वो मत लिया करो। वो अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? टेंशन 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 नहीं लेते यार। मैं हूं ना, सब ठीक कर देंगे।
हुआ कुछ? परेशान है क्या? अज़ाब बन गई है मेरी जिंदगी। क्यों जी? बहुत मुश्किल हो गई है गुजारा, बहुत मुश्किल। क्यों, क्या हुआ? खाक में मिला दी है मेरी इज्जत। मैंने अपने दोस्तों से कहा था कि हवेली से कोई नहीं आएगा मेरी शादी में। हमारे माँ बाप ने सजाद को बुला के अच्छा नहीं किया। नहीं नहीं अकरम, बाबा ने नहीं बुलाया आजाद को, वो तो खुद आ गया है। अच्छा, तो ठीक है, फिर तुम भी सितारा के साथ उसी के पास जाओ। आजाद बाबू, आप अभी सोए नहीं? क्या करूं, नींद नहीं आ रही है। वो खैरियत है ना? बख्शू बाबा, आपको मेरी इतनी फिक्र क्यों है? ओए पुत्र, ओए दिल के हाथों मजबूर हूं। एक बात तो बताइए, ये खुशियां हमें खुश क्यों नहीं देख सकती? वजह क्या मतलब? मतलब ये कि हम कितना खुशी खुशी फातिमा की शादी पर गए और वहां सितारा की बेरुखी ने हमें परेशान करके रख दिया। ओ पुत्र, वो मजबूर होगी। अरे क्या बात कर रहे हैं बख्शू बाबा, भला मजबूरी में बेरुखी कहां से आ गई? ओ बस तू इस बात को छोड़ और मत ले दिल पर। हाँ, बहुत सेंसिटिव हूं मैं, आप तो जानते हैं कितना छोटा सा दिल है मेरा। हाँ मुझे पता है, मगर सितारा आपकी है और आपकी रहेगी। पता नहीं क्यों सितारा को मेरा शादी पर आना अच्छा नहीं लगा, पता नहीं क्यों। फाती, ए फाती, कौन? मैं सितारा, क्या हुआ है? आजाद ने अच्छा नहीं किया सितारा। आजाद? क्या मतलब? शादी पे आके। क्या कोई बात हुई है? ये देखो, चला गया, मुझे छोड़ के चला गया। कहाँ? मुझे नहीं पता कहाँ गया है वो। तुझे मेरे प्यार की सजा कैसे दे सकता है? किस्मत ने अच्छा नहीं किया हमारे साथ। किस्मत ने ये जो खेल खेला है ना, उसके बारे में ना तुझे पता है ना मुझे। लेकिन अकरम तो तुझसे प्यार करता है ना? प्यार? हाँ शायद, लेकिन तुझे पता है सितारा, ये जो प्यार करते हैं ना, वही तो दुख देते हैं, और बहुत देते हैं दुख। बड़े दावे से लेकर आया था, आने दे उसे, मैं करती हूँ उससे बात। कोई फायदा नहीं है। नहीं फाती, मैं उसे तेरी जिंदगी में जहर नहीं घोलने दूंगी। जहर तो घोल क्या मेरी जिंदगी में। देख ये आंसू। तू आने दे उसे, उसे मैं बात करती हूँ। कोई फायदा नहीं है अब, कोई फायदा नहीं।
ये सब क्या ड्रामा है? क्या हुआ? तुम ये सही नहीं कर रहे। मैंने किया क्या है? अकरम, तुम बहुत पछताओगे। आपने कोशिश की थी, वो पूरी हो गई। लेकिन मैंने ये कोशिश इसलिए नहीं की थी कि मैं नाकाम हो जाऊं। आपकी फ्लाइट है ना आज, आप जाएं। तुम मेरे साथ घर चलो और फातिमा के साथ ऐसा मत करो। क्या किया है मैंने फातिमा के साथ? अकरम, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। मैंने भी छोटे भाई होने के नाते आपसे एक ख्वाहिश की थी, लेकिन जो बड़े कर गए वो जरूरी था। अच्छा, अब जो मुझे जरूरी लगेगा मैं वही करूँगा। अब घर चलो और फातिमा से जाकर माफी मांगो, ये मेरा हुक्म है। अब माफी मांगने का क्या फायदा? बस मैं क्या करता, मैं दिल के हाथों मजबूर होकर चला आया तुम्हारे पास। और अब जो फाती के गिर्द मजबूरियों के बादल मंडला रहे हैं, उसका क्या होगा? तो ये अकरम का बच्चा, इसका कुछ करना पड़ेगा मुझे। उसका कुछ नहीं होगा, मैं जानती हूँ उसे, बहुत कमीना इंसान है। अच्छा, इसी तरह परेशानी में खड़ी रहोगी या बैठ के भी कोई बात करोगी? बैठो ना। क्यों? अरे कमाल करती हो, आज मैंने तुम्हारा चेहरा सही तरह से देखा ही कहाँ है? मेरा चेहरा देखकर क्या होगा? तुम्हारा चेहरा देखकर दिल पर नक्श कर लूंगा, ताकि जब तुम मेरे पास ना हो और मैं तुम्हें याद करूं तो चेहरा सोचने में आसानी रहे। जिंदगी में आसानियां बहुत कम हैं और मुश्किलें ज्यादा। फलसफा पढ़कर आई हो आज क्या? मैं सच कह रही हूँ। सितारा, मैंने तो अपनी जिंदगी में हमेशा आसानी ही देखी है। मुश्किलात क्या होती हैं मुझे नहीं मालूम। हाँ, लेकिन आने वाली जिंदगी में जिन मुश्किलात का सामना मुझे होगा उसका तयन वक्त करेगा। अल्लाह करे आगे भी आसानियां ही हों। सितारा, कभी मायूस मत होना। मैं जानती हूँ मायूसी गुनाह है और मैं गुनाह करने से डरती हूँ। अच्छा, एक गुनाह मुझे भी कर लेने दो प्लीज। कौन सा? तुम्हारा चेहरा देखो। अक्ल ठिकाने आ गई तेरी? मैं आपसे एक बात करना चाहता हूं। कौन सी बातें तू सारी कर चुका है? मैं एक शर्त पे इलेक्शन लड़ूंगा। कौन सी शर्त? आप सरदार सिकंदर से उसकी बेटी का रिश्ता मांगे मेरे लिए। और पागल हो गया है तू? अपने बाप को उसके दुश्मन के दर पे भिखारी बना के भेजना चाहता है। अगर आप बेटे की खुशियों की खातिर भिखारी नहीं बन सकते तो ठीक है। अपना फैसला मैं तुम्हें सुना चुका हूं। मेरी तरफ से तुम फारिग हो। इस गांव पर, इस जायदाद पर तेरा कोई हक नहीं है। मैंने तो बाप और बेटे के रिश्ते को बचाने की खातिर आखिरी कोशिश की थी। आग तो आप मुझे कर ही चुके हैं। तुमने मुझे जलील करने की कोशिश की और तेरी ये कोशिश मैं कामयाब नहीं होने दूंगा।
मेरी कामयाबी मेरी मोहब्बत में है और मुझे आपकी कामयाबी में कोई दिलचस्पी नहीं। अच्छी तरह जानता हूं ये जो मोहब्बत का भूत होता है ना, ये 2 दिन में उतर जाएगा। और अब आए हो शर्मिला के सिकंदर से रिश्ता जोड़ने। सियासत की कुर्सी पर बैठकर आप जैसे सियासतदान अपनी औलाद के साथ भी कारोबार करते हैं, उन्हें तालीम और तरबियत देकर कहते हैं हम जैसे बन जाओ। गरीबों से वोट के साथ साथ उनके खून का आखिरी कतरा तक ले आओ। सौदागर हैं आप। मुझे सौदेबाजी पसंद नहीं। मुझ से आज तक किसी ने इतनी ऊंची आवाज में बात नहीं की है और तेरी ही ऊंची आवाज ना सुनने के लिए मैंने तुमसे रिश्ता तोड़ा। वह मैं मर तो सकता हूं लेकिन अपने दुश्मन सरदार सिकंदर के घर भिखारी बनके नहीं जा सकता। इसके लिए मैं तुझे भिखारी देखना पसंद करूंगा। गरूर की जिस कश्ती पे आप सवार हैं ना, जिस दिन उसे ज़ब्त के तूफानों ने घेर लिया तो आपको डूबने से कोई नहीं बचा सकता। और हाँ, आज के बाद मैं आपके लिए मर गया और आप मेरे लिए। क्या हुआ? हमारा मकसद पूरा हुआ और तुम अपने मकसद में नाकाम हो गया। क्या मतलब? मतलब ये कि ये गवर्नमेंट 3 साल और रहेगा और तब तक तुम्हारा बाप ये मैंने रहेगा। तुझे किसने कहा? बाबा तो कह रहे थे कि हुकूमत 1 साल तक चलेगी। नहीं, ये अंदर का बात है जो सिर्फ ज़रा खान को पता चलता है। इसका मतलब है कि मुझे अपने मकाम तक पहुंचने के लिए मजीद इंतजार करना पड़ेगा। ये इंतजार का आदत तुमको होगा भाई, मुझको नहीं है। जरखान, कुछ चीजें इंसान को मजबूर कर देती हैं। ना ना यार, ये मजबूरी का लफ्ज हमारे सामने इस्तेमाल मत कर। नफरत है हमको इस लफ्ज से यार। जरखान, मैं जानता हूं कि तू मेरी मजबूरियों का हल है, लेकिन मुझे मेरे असल मकसद तक पहुंचाने के लिए तू अभी नाकाम है। मैदान सजने दो सरदारा, फिर अगर तुम अपने मकसद में नाकाम हुआ तो मेरा नाम जरा खान की बजाय गरा खान रख देना। आओ। जानता है जरा खान, मेरी मां का ख्वाब था कि उसका बेटा इस गांव का मालिक बने, मैंने बनी, और मैं उसके ख्वाब को पूरा करने के लिए किसी हद तक भी जा सकता हूं। बिलाल तो यार तुम हमारा मकसद पूरा करो। माशूक से मिलने जाना यार, तुम भी उसको देखेगा तो पागल हो जाएगा। वो एक तो तेरे दिमाग में कोई भी बात बैठ जाए वो निकलती नहीं है। सब्र से काम ले, सब्र से। यार जिसके लिए सब्र कर रहे वो काम अभी बहुत दूर है, समझे? अभी चलो चलो। सब्र सब्र सब्र। कितना यार? बस कुछ दिन और। क्या ये सब्र यार? यानी जैसा बेटा
वैसी माँ, यानी तुम भी यही चाहती हो कि मैं सरदार सिकंदर के दर पे जाके अपनी झोली को फैलाऊं? मैं जानती हूँ आपके लिए बहुत मुश्किल काम है, लेकिन ऐसे मुश्किल काम इंसान अपनी औलादी के लिए तो करता है। उसे और कोई लड़की नहीं मिली थी मेरे दुश्मन की बेटी के सिवा मोहब्बत करने के लिए, और ऐसी मोहब्बत को मैं नहीं मानता। इन सवालों का जवाब वो देना नहीं चाहती, और उसके सवालों का जवाब मेरे पास नहीं है। देखिए, ना वो झुक रहा है ना आप। इस तरह तो रिश्ता टूट जाएगा। आप ही बड़ापन कर ले, अपनी औलाद के आगे झुक जाए। रिश्ता तो टूट चुका है।